बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडेंसेस। सबसे पहले हम सीखेंगे कि बेस एंड एक्सपोनेंट के बेस क्या चीज़ होती है एंड एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट नोटेशन जानते हैं कि इसमें रेडिकल का साइन नहीं आता और ये नंबर की पावर समथिंग होती है। तो हम कहते हैं ए पावर एन और इसको रीड किया जाता है ए टू द nth पावर, यानी ए पावर एन लिखा हो तो आप इसको रीड करेंगे ए टू द nth पावर एंड वी कॉल्ड ए एज द बेस एंड एज द एक्सपोनेंट। यानी कि जो नंबर नीचे होगा उसको हम कहेंगे दैट इज़ द बेस और जो पावर में नंबर दिया होगा दिस इज़ कॉल्ड द पावर एज एक्सपोनेंट और द पावर। तो ए इज़ द बेस एंड एन इज़ द पावर। अब इसी डेफिनेशन को बुनियाद बनाते हुए एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं, ये यहाँ पे हम उन लॉज को डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ए बी दो नंबर्स दिए हुए हैं विच आर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर और एम और एन कोई से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन अगर ए पावर एम हो और ए पावर एन हो तो बेसिस दोनों की सेम हो, यानी इसकी भी बेस ए है और इसकी भी बेस ए है। हमने क्या कहा है कि अगर ए पावर एन है तो ए इज़ द बेस, एन इज़ द एक्सपोनेंट। अगर दोनों की बेसिस सेम होंगी तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। ए पावर एम ए पावर एन है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज ए पावर एन होल पावर एन, यानी कि बेस की पावर और फिर होल पावर आ जाए, यानी ए का एक्सपोनेंट और होल का एक्सपोनेंट, होल की पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ए पावर एम एन, यानी कि ए की जो पावर है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी। इसके बाद हमारे पास अगर ए बी पे होल पावर एन दी हुई है, यानी कि दो नंबर्स पे एक एक्सपोनेंट आ रहा है, दो बेसिस पे एक एक्सपोनेंट आ रहा है, तो आपकी दोनों बेसिस का जो एक्सपोनेंट है वो सेपरेट हो जाएगा, ए पावर एन एंड ए पावर एन। सेम केसेस फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आपके पास डिवीजन में भी आएगा तो दोनों की डिवीजन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट आ रही हैं ए और एम, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन में हुआ था कि बेसिस सेम थी तो पावर ऐड हो गई थी, यहाँ पे बेसिस सेम है और पावर्स जो है मल्टीप्लाई नहीं हो रही, डिवाइड हो रही हैं, तो इन दिस केस आप कहते हैं कि ए की जो पावर्स हैं वो बेस की जो पावर्स हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो ऐड हो जाती हैं, इन केस ऑफ डिवीजन आपकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसके बाद एनी नंबर विद द पावर ज़ीरो वो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू वन। हम कहते हैं कि कोई भी नंबर जो नॉन ज़ीरो होगा, यहाँ पे आपके पास कंडीशन नज़र आ रही है कि ये नॉन ज़ीरो है, केस एनी नंबर विद द पावर ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू वन। इसके अलावा अगर आपके पास ए इनवर्स पावर एन लिखा हुआ है तो आप इसको वन बाई ए होल पावर एन भी लिख सकते हैं। उसके बाद है जी द मेथड्स एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। सिंपल सी क्या है, बेसिस सेम पावर दैट बेसिस सेम, इन केस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्ट होंगी। होल पावर है तो सेपरेट हो जाएंगी, इस पर भी होल पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिवीजन में भी ये दोनों सेपरेट हो सकती हैं। एनी नंबर विद द पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन है और इनवर्स को हम वन बाई ए पावर एन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ लॉज को यूज़ करके एग्जांपल्स को सॉल्व किया और इन एग्जांपल्स को देखते हुए आगे हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली एग्जांपल लिखी हुई है एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई पावर सेवन एक्स माइनस थ्री वाई पावर फोर। अब ये देखें इसमें बेसिस कुछ पॉइंट्स पे सेम आ रही हैं। देखें यहाँ पे देखें तो एक्स 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 तीन बेसिस हैं जो सेम आ रही हैं। तो ऊपर वाली को पहले सॉल्व कर लेते हैं। बेसिस सेम पावर दैट, तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव आ गया और वाई पावर सेवन एज इट इज़ एक्स माइनस थ्री। और अब डिवीजन वाला लॉ अप्लाई करेंगे। देखें बेसिस सेम पावर दैट, अब डिवीजन वाले को अप्लाई करें तो माइनस एन करें तो वाई सेवन माइनस फोर और माइनस के फाइव को नीचे ले आए हैं, दोनों के पावर्स को हमने पॉजिटिव बना लिया तो ये सॉल्व हो गया। सेम वे में हमारे सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल्स है और यहाँ पे भी इंडेसिस को यूज़ करके एग्जांपल को सॉल्व किया गया। हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं तो एक्सरसाइज से हमें ज़्यादा ये लॉस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इन द पार्ट वन कि लॉज को यूज़ करते हुए हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि आपके पास जो भी नंबर्स दिए हुए हैं आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सबसे शॉर्टर फॉर्म जितनी में आप इसको लेके जा सकते हैं आप इसको लेके जाएं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब के एलसीएम्स ले लेंगे।
तो 243 का एलसीएम लेते हैं। सो दिस इज़ 2 का टेबल तो नहीं आएगा क्योंकि 3 आ रहा है, 3 का चेक कर लेते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसके बाद सेकंड नंबर को चेक कर लेते हैं। 32, 2 8 ज़ा 16, 4 ज़ा 8, 1 एंड लास्ट पे हम लास्ट वाले नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। यानी कि जब भी इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ दी हुई होंगी तो आपने स्टार्ट हमेशा एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके करना है। सो 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगी। हमने एलसीएम लेके इनकी शॉर्ट फॉर्म्स निकाली हैं, यानी हम इनकी बेसिस बना ली हैं। कैसे? अब ये देखें 243 का देखें, 3 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है, 3 पावर 5 एंड द होल पावर इज़ -2/3। 32 क्या है? 2 पावर 5 एंड होल पावर इज़ -1/5। इसी तरह 196 क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर एंड होल पावर इज़ -1। अब इस स्टेप में हम एक लॉ को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है? ए एम होल पावर एन हो तो वो किसके इक्वल होती है? ए एम एन। ठीक है, यानी कि एक बेस की पावर और होल पे पावर आ जाए तो दोनों पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। 3 5 इज़ मल्टीप्लाइड विद -2/3 and 2 5 is multiplied with 1 -1/5 और नीचे दोनों पे रूट आ रहा है और रूट की आपको पता है वैल्यू 1/2 होती है। तो आपके पास आएगा 2 स्क्वायर और ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो तो माइनस का, ये भी सेम यही प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो 1/2 और 7 - 2 मल्टीप्लाई विद 1/2। अब देखते हैं यहाँ पे कोई कटिंग वगैरह हो सकती है कि नहीं। तो ये आपके पास 5 और 5 कट गया, 2 और 2 कट गया, 3 पावर -10/3, 2 पावर -1, नीचे भी 2 पावर -1, 2 और 2 कट के 7 पावर -1। तो ये आपके पास 2 इन्वर्स और 2 इन्वर्स कट जाएंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 पावर -10/3 और नीचे 7 -1। इसकी पावर्स को हम पॉजिटिव बना लेते हैं। 7 नेगेटिव है तो ऊपर आके ये पॉजिटिव 7 हो जाएगा और ये 3 पावर 10/3 आ जाएगा। अगर हम 3 पावर 10/3 को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आता है 3 9 + 1, क्योंकि 3 के का जो करीब 3 मल्टीपल 10 में बनता है वो 9 बनता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 7/3 पावर 9/3 डॉट 3 पावर 1/3। ये क्या था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आपके पास 7/27 और इसको रेडिकल की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 2x पावर 5 y पावर -4 -8 इंटू x -3 y2। तो सिंपली आप पहले x वाली नंबर वाली और y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें। 2 × 8 x पावर 5 x पावर -3 y पावर -4 एंड y पावर 2 एंड दिस इज़ -8, तो ये आएगा -16। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है? बेसिस सेम, पावर्स ऐड। सिंस ए एम डॉट ए एन हो तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो x 5 प्लस इंटू -3, इसी तरह यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। ये आ जाएगा x पावर 2 और y पावर -2। पावर्स को अगर पॉजिटिव बनाना है तो ये 16x² बाय y²। दैट्स द आंसर।
इसके बाद जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है दैट इज़ एक्स पावर -2 वाई पावर -1 जी पावर -4 एक्स पावर 4 वाई पावर -3 जी पावर 0। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जो रूल यूज़ करना है वो क्या है कि अगर ए एम बाई ए एन दिया हुआ हो, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर्स ऐड हो जाती हैं और इन केस ऑफ डिवीजन पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बेसिस सेम हो और इन केस डिवीजन हो तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे हम सबकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और होल पे एज इट इज़ -3 रहेगा। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स पावर -6 वाई माइनस 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 प्लस, तो ये आपके पास क्या बनता है -1 + 3, तो ये आ गया 2 एंड जी पावर -4 होल पावर -3। अब क्या करना है आपने कि अगर आपके पास ए एम होल पावर एन दिया हुआ हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है। तो x -6 मल्टीप्लाइड बाय -3 y 2 मल्टीप्लाई विद -3 एंड z पावर -4 मल्टीप्लाई विद -3। तो ये आपके पास आएंगी x माइनस माइनस प्लस है तो ये 18 एंड प्लस माइनस -6 माइनस माइनस प्लस z पावर 12। अगर हम पावर्स पॉजिटिव की लिखने चाहते हैं फॉर्म में तो ये y -6 है, तो हमें पता है कि जो a -1 होता है इसको -n जो होता है इसको हम a1/a n की फॉर्म में लिखते हैं। ये भी हमने लॉ पढ़ा है एक्सपोनेंट का, तो यहाँ पे हमने इस लॉ को यूज़ किया है, तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन में भी हम ये जो लास्ट स्टेप किया था सेम वे में इसमें भी यही लॉ यूज़ होगा। And the fourth part is 81 whole power n minus 3 power 5 minus 3 power 4n minus 1 into 243। इसी तरह 9 2n और 3 पावर 3। सबसे पहले जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी हुई हैं सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, और जो बड़ी वैल्यूज़ दी हुई हैं हम उनका एलसीएम लेके उनको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। 81 है तो 3 2 6 7 3 9 3 3 1। इसी तरह और बड़ी वैल्यू कौन सी है 243, 81 है 27 9 3 and 1 और 9 है 9 को लिख सकते हैं 3 3 9 तो 3 1 3। अब इन सारों के हमने एलसीएम ले लिए हैं। अब देखें 81 हमारे पास क्या आता है। सो 81 जो है 1 2 3 4 3 पावर 4 एंड होल पावर n डॉट, ये आपके पास आता है 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n माइनस 1 और 243 जो है वो आता है आपके पास 1 2 3 4 5 3 पावर 5, डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर और उस पर पावर 2n है और इधर 3 पावर 3 है। अब लॉ कौन सा अप्लाई होगा, इसमें देखा जाए तो आपका ए एम होल पावर n हो तो वो ए एम n आ जाएगा। सेम लॉ नीचे भी यूज़ होगा क्योंकि पावर पे होल पावर आई हुई है, इधर भी पावर पे होल पावर आई हुई है, तो ये आ जाएगा 3 4n डॉट 3 5 माइनस 3 4n माइनस 1 डॉट 3 पावर 5 और इधर आ जाएगा 3 4n डॉट 3 पावर 3। अब हम इनको देखते हैं, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये लाभ हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखें सारों में बेसिस सेम आ रही हैं तो इट्स मीन कि हम पावर्स को ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा 3 पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 करें तो प्लस 4 आ जाता है और इधर 3 पावर 4n प्लस 3। अब इन सारों में देखें
तो 3 पावर 4 n 3 पावर 4 n और 3 पावर 4 n कॉमन आ रहा है। तो इधर से अगर हम 3 पावर 4 n को कॉमन ले लें सेम इस लॉ को यूज़ करते हुए, तो इधर 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4, इधर 3 पावर 4 n और अंदर 3 पावर 3 रह जाएगा। ये और ये तो कट गए। अब हम इसमें देखें तो इन सारों में कौन सा कॉमन आ रहा है। ये हम लिख सकते हैं 3 + 2, 3 + 1 और 3 पावर 3। अगेन हमने सेम लॉ को यूज़ किया है। कि आपने इसमें से 3 पावर 3 को कॉमन लिया तो 3 2 रह गया, माइनस इसमें से 3 पावर 3 कॉमन लिया तो 3 पावर 1 रह गया और 3 पावर 3। ये दोनों अगर कट जाएं तो आपके पास क्या आता है, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 3 पावर 1 3 ही होता है और ये नीचे वाली वैल्यूज तो कट चुकी हैं। एंड 6 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि दैट सी इंटू एक्स सी बाई एक्स ए होल पावर सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 1। ये चीज़ हमने शो करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सॉल्यूशन और लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं जो आपका गिवन क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि ये डिवीजन फॉर्म में है और बेसिस सेम है। तो हमने पढ़ा है कि ए एम बाई ए एन हो तो वो ए एम माइनस एन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ए माइनस बी बाई होल पावर ए प्लस बी है, एक्स ऑफ बी माइनस सी होल पावर बी प्लस सी है, एक्स ऑफ सी माइनस ए होल पावर सी प्लस ए है। अब आपने यहाँ क्या यूज़ करना है, नेक्स्ट जो लॉ यूज़ करना है कि पावर पे अगर होल पावर दी हुई हो तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि एम एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए माइनस बी, इसके अलावा हमें ये भी पता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी जो होता है ट्रिग्नोमेट्री पे हमें पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एक्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एक्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट में क्या है, जो लॉ यूज़ करना है कि ए एम डॉट ए एन हो, बेसिस सेम हो और नंबर्स बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आप तीनों में चेक करें तो तीनों में बेसिस सेम आ रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर से कट गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कट गया। अब आपके पास आ गया एक्स ज़ीरो। अब एक और लॉ जो आपने पढ़ा है वो क्या है कि एनी नंबर विद द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स पावर 0 आ गया 1 के इक्वल। वो क्या है, हमारी राइट हैंड साइड विच वी हैव टू प्रूव। दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि आपने शो करना था कि ये जो पूरी वैल्यू है ये 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो सिंपली हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ली। अब हमने डिवीज़न की फॉर्म में लिखे हुए तो लॉ ऑफ डिवीज़न यूज़ किया कि बेसिस सेम होंगी तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा ए बाई बी में था तो ए माइनस बी, बी और सी था तो बी माइनस सी, सी और ए था तो सी माइनस ए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे लॉ यूज़ किया है कि पावर पे अगर होल पावर आ जाए तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और उधर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है कि बेसिस सेम हो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो इन सारी पावर्स को जब ऐड किया तो आंसर हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि एक टर्म प्लस में आ रही थी एक माइनस में, तीनों ए बी और सी की। तो फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट लॉ यूज़ किया विच इज़ कि एनी नंबर विद द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, so your answer is equals to right hand side, so hence proved.
आपका थर्ड पार्ट है दैट इज़ टू सिंप्लीफाई दिस। सेम वे में जैसे आपने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही है। तो सबसे पहला जो पार्ट है 1/3 27 1/3 इंटू 6 1/3 180 पावर 1/2 इंटू 4 पावर -1/3 इंटू 9 पावर 1/4। मैंने आपको पहले भी बताया जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बड़ी वैल्यूज़ आ रही हों तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनका एलसीएम लेके इनकी वैल्यूज़ को शॉर्ट कर लेना है। 2 तो शॉर्ट है, 27 का लें एलसीएम। इसके बाद 60 का लेंगे, इसके बाद 180 का लेंगे, 290 245 315 35 एंड 51 4 है तो 4 जो है ये तो शॉर्ट ही है। इसके बाद 9। अब आपने इनको इनकी असल फॉर्म में लिख लेना है। सबसे पहले है सॉल्यूशन, तो 2 पावर 1/3 है तो इसको 2 पावर 1/3 एज इट इज़। 27 क्या था, 3 पावर 3। 60 क्या था, 2 पावर 2 3 5 और होल पे पावर 1/2। 180 पे 2 पावर 2 3 पावर 2 5 होल पे पावर 1/2। इसी तरह 4 पे 2 स्क्वायर होल पावर -1/3 और 9 जो है दैट इज़ 3 स्क्वायर होल पावर 1/4 है। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए सब पे होल पे आ रही है तो इस पे होल वाला लॉ कौन सा है, am होल पावर n इज इक्वल्स टू amn। 2 पावर 1/3 तो 3 पावर 3 इंटू 1/3, इधर 2 पावर 2 इंटू 1/2, 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2। इसके बाद आपका डिनोमिनेटर जो होगा 2 पावर 2 इंटू 1/2, 3 पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 5 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू -1/3 एंड 3 स्क्वायर इंटू 1/4। अब इनमें पहले देख लेते हैं कि शायद कोई सेम वाली टर्म्स हों। 3 3 कट गया, 3 3 कट गया। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ गया यहाँ पे, 2 और 2 कट गया, ये 2 और 2 कट गया। अब देखते हैं कि क्या बचता है, 2 पावर 1/3 इंटू 3, क्योंकि 3 और 3 कट गए तो पीछे 3 रह गया, 2 और 2 कट गए तो पीछे 2 रह गया, 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2, इसमें भी 2 रह गया, इसमें 3 रह गया, इसमें 5 पावर 1/2 आ गया, इसमें 2 पावर -2/3 आ गया और इसमें 3 पावर 1/2 आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि कोई कटिंग हो सकती है तो कर लें। 2 2 के साथ कट सकता है, 3 3 के साथ कट सकता है, 3 पावर 1/2 3 पावर 1/2 कट गए, 5 पावर 1/2 5 पावर 1/2 कट सकते हैं। आपके पास क्या वैल्यू आती है, 2 पावर 1/3 और नीचे 2 पावर -2/3। अब आपने लॉ कौन सा यूज़ करना है कि अगर a/m और am/an हो, यानी कि सब डिवीजन बेसिस सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये आपके पास बेसिस सेम थी और पावर्स जो हैं सब्ट्रैक्ट हो गई तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 एंड ये 1/3 माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2/3 आ गए। 3 और 3 कट के 2 पावर 1 एंड 2 इज़ योर आंसर। आप 216 होल पावर 2/3, 24 पावर 25 पावर 1/2 एंड 0.04 पावर -1/2। तो इसमें भी पहले हम इन बड़ी वैल्यूज़ को छोटी फॉर्म में कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इनका एलसीएम लेके इसको छोटा करना है। 2 1 ज़ा 2 1 0 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 4
2 2s are 4 7, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। सेम मैनर में हम 25 को कर लेंगे, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब आप देखें कि आप इस रेडिकल को ना आप एक्सपोनेंट फॉर्म में चाहें तब भी लिख सकते हैं। 216 क्या है, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब एंड होल पे पावर 2/3। 5 स्क्वायर 25 जो है दैट इज़ द 5 स्क्वायर और होल पावर आपकी 1/2 है। उसके बाद आप 0.04 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4/100, यानी कि अगर यहाँ से पॉइंट रिमूव किया जाए तो 100 बन जाता है, -1/2। अब 4 जो होता है दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 2 एंड 100 जो होता है दिस इज़ 50, 25, 5 एंड 5। अच्छा, इसको अब हम यहाँ पे दोनों कंडीशंस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ए एम होल पावर एन इज इक्वल्स टू ए एम एन अप्लाई होगी क्योंकि होल्स पावर आ रही है सब पे। तो 2 पावर 3 इंटू 2/3, 3 पावर 3 इंटू 2/3 एंड 5 पावर 2 इंटू 1/2। नीचे आपके पास है जी 2 पावर 2 इंटू -1/2 और 2 पावर 2 इंटू -1/2 एंड 5 पावर 2 इंटू -1/2। अब ये 3 और 3 कट गया, ये 3 3 कट गया, ये 2 2 कट गया, यहाँ से ये 2 2 कट जाते हैं। अब इन सारी कटिंग के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बचता क्या है, दैट इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कट के तो 2 बच गया था एंड इधर आपके पास 5 बच गया है। यहाँ पे भी कटिंग होंगी तो ये आता है 2 पावर इनवर्स बाय 2 इनवर्स इंटू 5 इनवर्स, ये और ये कट जाएँ कि सेम है। अब आपके पास क्या वैल्यू रहेगी, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है कि ए एम बाय ए एन हो तो वो ए ऑफ एम माइनस एन हो जाता है, यानी कि 5 ऑफ 1 माइनस इंटू -1। तो ये आपके पास वैल्यू आती है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 -1 तो 2 आ गया। अब आपको पता है कि रेडिकल का जो साइन है वो पावर 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये रेडिकल के साथ कट जाएंगे। आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं या सारों को हम सेपरेटली भी लिख के कटिंग कर सकते हैं। ये भी आपने पीछे ला पढ़ा है कि ए एम ए बी लिखे हुए हों तो दोनों का रूट जो है वो सेपरेट हो जाता है। अब ये सारों को हम कट कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15 एंड 52 30। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपली इन क्वेश्चन में याद रखना है कि बड़ी वैल्यूज़ को पहले आपने छोटी फॉर्म में लेके आना है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो सारी वैल्यूज़ को छोटा करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप इनकी पावर्स को परफॉर्म करेंगे तो आपके सोल्यूशन। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 5 2 पे पावर 3 है प्लस 5 2 होल पावर 3। अब ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इस चीज़ को ज़रा गौर से अंडरस्टैंड करें। इसमें 2 की पावर 3 है और ये 2 पे होल पावर 3 है। जब 2 की पावर 3 होती है तो आपने क्या करना होता है कि सिंपली उसका आपने पावर ले लेना होता है। 2 पावर 3 मतलब 2 इज़ मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ 3 टाइम, तो 5 पावर 8 आ जाता है, इज़ डिवाइडेड विद, इसको क्या करेंगे यहाँ पे अब हम लॉ को यूज़ करेंगे कि ए एम होल पावर एन इज़ इक्वल्स टू ए एम। ये चीज़ ज़रा अच्छे से अपने माइंड में सेट रखनी है। ये 2 पावर 3 है तो ये 8 बन गया और ये 3 2s are 6। अब हमने डिवीजन का नेक्स्ट रूल पढ़ा है कि ए एम बाय ए एन हो तो ए माइनस एम माइनस एन हो जाता है। तो 5 ऑफ 8 माइनस 6 तो 5 ऑफ 2 आ जाएगा एंड 5 ऑफ 2 इज़ 25। अब देखिए इसमें आपका सेम वही कंडीशन है जैसे इसमें 2 पावर 3 लिखा हुआ था। यहाँ स्टार्ट पे जो है आपकी वैल्यू इस फॉर्म में दी गई है और सेकंड वैल्यू पे आपका स्क्वायर दिया गया है।
अब यहाँ पे पहले तो ये लॉ यूज़ करना है कि ए एम होल पावर एन जो होती है इसको ए एम एन कर सकते हैं, यानी कि बेस पे पावर और ऊपर होल पावर आ जाए तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये आपका एक्स पावर 6 डिवाइडेड विद 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 क्या होती है 9, एक्स पावर 9 आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो डिवीजन का रूल अप्लाई करना है, ए एम बाई ए एन हो तो ए ऑफ एम माइनस एन हो जाता है, एक्स 6 माइनस 9 तो एक्स माइनस 3 आ गया। अब इस पर कौन सा रूल लॉ आपने अप्लाई करना है कि अगर आपके पास ए पावर माइनस एन यानी बेस की पावर माइनस एन लिखी हो तो उसको आप 1 बाई ए एन लिख सकते हैं, तो ये आएगा 1 बाई एक्स पावर 3।